हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। मैं तिवारी सर आज एक नए कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे जो महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, कोरोना वायरस सभी देख रहे होंगे, पूरा वर्ल्ड त्राही त्राही मची हुई है इस वायरस से। इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा, तो इसको आप बताएंगे। जब इसको आइडेंटिफाई किया गया लेबोरेटरी में, तो माइक्रोस्कोपिक जो इसकी संरचना दिखी, वो कैसे दिखी? इसमें दिखी क्राउन लाइक स्ट्रक्चर दिखी। क्राउन लाइक का मतलब होता मुकुट के समान एक संरचना दिखी, और इसलिए इसका जो नॉमनक्लेचर किया गया वो कोरोना किया गया लैटिन लैंग्वेज में। तो सर ये कोविड-19 क्या है? तो उसी का फुल नेम है कोरोना वायरस को कोविड-19 WHO के द्वारा दिया गया। सर ये कोविड-19 ही क्यों दिया? तो कोविड में देखिएगा, जो CO है उसका मतलब होता है कोरोना, जो VI है उसका वायरस, और D का मतलब डिसीज़, और 19 मतलब 2019। तो ये जो कोविड-19 है वो किसने दिया? तो वो दिया था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में इसका हेडक्वार्टर है। ये पूरे वर्ल्ड की बीमारी, नई जो बीमारी होती है उनको आइडेंटिफाई करती है, उनका नामकरण करती है। तो WHO ने ये नामकरण 11 फरवरी 2020 कोविड-19 रखा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में जब ये पहला केस मिला था चीन के वुहान शहर में, तो इसको अस्थायी रूप से क्या बोला गया था? नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस से पुकारा गया था, लेकिन इसका अब स्थायी नाम क्या हो गया? कोविड-19। चीन के वुहान शहर में पहला मरीज मिला था। एक महिला थी, 57 साल की, बेई गुइजियान थी, जो झींगे बेचने का काम करती थी। तो ये वायरस का कहाँ से आरंभ हुआ? तो आप बताएंगे चाइना से। ये क्वेश्चन भी बनता कि पहला मरीज कहाँ मिला, तो ये चाइना के वुहान शहर में। भारत में पहला मरीज कहाँ मिला? तो आप बताएंगे ये केरल में मिला था। और कोरोना से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो कोविड-19 कहते हैं। इन बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान रखिएगा। अब सर ये वैज्ञानिकों ने, WHO ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? ये SARS-CoV-2। सार्स का फुल नेम जानना बहुत ज़रूरी है। सार्स मतलब होता है सेवेर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी ये श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, हमारे लंग्स होते, फेफड़े, उनको प्रभावित करता है। कोई भी वायरस हो, यदि वो एनिमल्स में होता है, प्राणी में होता है, तो इम्यून सिस्टम को वीक करता है, और इम्यून सिस्टम वीक होने से हमारी पूरी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और हमें कई प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं। कोविड-19 को WHO ने महामारी पैंडेमिक घोषित किया है वर्ल्ड में। इन्होंने महामारी के तौर पर, आज अमेरिका सबसे ज़्यादा परेशान है इस कोविड-19 से, और वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा मृत्यु भी हो गई। लक्षण क्या हैं? तो लक्षण इसमें सूखी खांसी, बुखार, कफ आदि ये कैरेक्टर दिखने लगते हैं, और इसमें सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाम कर देता है, सांस लेने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो यदि पूछता है कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है, तो आप बताएंगे SARS-CoV-2। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? जो पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट आता है उसका नाम एक्चुअल में क्या है? तो आप बताएंगे RT-PCR। RT मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये साइंस वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे समझेंगे, लेकिन हम यदि कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये पूछेगा कि इसका टेस्ट का नाम क्या है? तो RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर यहाँ पे देखिएगा कि भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की थी? तो इसमें दिया था $10 मिलियन। सार्क क्या है? ये साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। यहाँ पे 8 मेंबर हैं। तो यहाँ पे
ये इन्होंने मदद किया था भारत ने। अब आज जो आप फेसबुक सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, उनमें भी ये अपने अपने लॉन्च किए हैं यूजर्स के लिए, अवेयरनेस के लिए कुछ ऐप, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम फीड नाम का ऐप लॉन्च किया है अपने यूजर्स के लिए, अवेयरनेस के लिए। और व्हाट्सअप ने किया है, व्हाट्सअप चैट बुट के नाम से किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। फेसबुक ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर नाम का ऐप किया है, और गूगल ने google.com कोविड-19 ये इन्होंने लॉन्च किया है। फिर वही बात आ गई, माइक्रोस्कोप से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना कैसी दिखती है? क्राउन मुकुट के समान दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ा। कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो सार्स और मार्स, यदि ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो बोथ होगा। सार्स मतलब होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और मार्स का मतलब होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इन दोनों को ध्यान में रखना, दोनों में रेस्पिरेटरी आता है, सिंड्रोम आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत में किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया? तो पंजाब आएगा। और जनता कर्फ्यू आप सभी को पता होगा 22 मार्च जल दिवस के दिन 2020 को लगाया गया था। और यहाँ पे कोविड-19 के कारण जो टोक्यो में होने वाला ओलंपिक गेम था, वो 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, तो आप सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क का यूज करें, और पीपी किट, जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो पीपी किट का यूज़ करते हैं। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो ये एक महामारी है जो WHO ने घोषित किया है। तो इस महामारी से सभी राज्य, सभी देश परेशान हैं, और इसकी अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। इसलिए सावधानी ये है कि हम WHO के बनाए गए गाइडलाइन को पालन करें। आप सभी छात्र छात्राओं से, मेरे फ्रेंड से, सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इसको आप रोकने में मदद करें सरकार की। इसकी चेन टूटेगी तभी ये सही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी तो हम ज़रूर अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।